Future doctors, welcome to my channel Chemistry by Sir Farhan. Today we are going to solve MDCAT past papers of topic Fundamental Concepts of Chemistry. I am hopeful it will help you out in upcoming medical and dental colleges admission test. You can learn a lot from this video. So watch this video till the end. So the first MCQ is the relative abundance of the isotope of elements can be determined by, यानी कौन सा abundance of isotopes अगर हमने मालूम करनी हो एलिमेंट्स की तो वो किस मेथड के ज़रिए हम कर सकते हैं। एक्सरेज, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फिर क्रोमेटोग्राफी। वेल इट्स आंसर इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके ज़रिए जो हम एनालाइज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 पे। इफ़ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी अगर हमें एक सब्सटेंस का मास पता हो और हमें दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम जानना हो, या फिर वाइस वर्सा इसका ऑपोजिट हो कि एक का हमें वॉल्यूम पता हो और हमें मास मालूम करना हो, तो ऐसा कौन से केमिकल इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए है मास मास रिलेशनशिप, बी है मास मोल रिलेशनशिप, थर्ड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, या फिर डी मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। वेल एक का हमें मास पता है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, या फिर वॉल्यूम पता हो हमें मास फाइंड आउट करना हो, तो उसका हम जो है वो सिर्फ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ज़रिए ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, मीन्स मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर और कलेक्टर मेजर द, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्टर या फिर कलेक्टर क्या चीज़ मेजर करता है। ए मासेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मास, या फिर बी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, थर्ड परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स, या फिर डी मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स। वेल इसमें हमें जो है वो आइसोटोप्स की परसेंटेजेस पता चलती है, यानी कि कौन सा जो है वो आइसोटोप्स हमें कितना परसेंट तक जो है वो मतलब मौजूद है किसी भी स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस में। हमें परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स पता चलते हैं कि वो उस एलिमेंट का कितने परसेंट जो आइसोटोप्स हैं। तो इसका आंसर है वेल इसमें हमें देखना ये है कि परसेंटेजेस ऑफ या तो आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप्स कौन सा किस तादाद में, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो है रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स। यानी कि आइसोटोप्स मुख्तलिफ परसेंटेजेस में तो मौजूद होते हैं, लेकिन कौन सा आइसोटोप जो है वो कितने अबंडेंस में मौजूद है। तो इसका रियल आंसर होगा बी रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स। MCQ नंबर 4 है अ सैम्पल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट एज। नियॉन के जो हैं वो 3 आइसोटोप्स हैं। एक जो है वो एटॉमिक मास जो है वो उसका 20 वाला है, दूसरा 21 वाला है, एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ NE इज़ एज फॉलो। यानी जब इसको स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो उसके एनालिसिस में 3 तरह के आइसोटोप्स है इसके। जो इसका एटॉमिक मास 20 वाला है वो 90.92% फाइंड आउट हुआ, और 21 जिसका एटॉमिक नंबर था वो 0.26%, और 22 एटॉमिक मास वाला जो है वो 8.82% था। अब क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, यानी कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होगी। अब इनमें से देखना है 20.18 है, बी 20.28 है, 20.10 है, या फिर 20.22 है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो लिहाजा इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें ये करना पड़े कैलकुलेशन के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट जो है हमारे पास ये 20 वाला है, तो 20 है और इसकी जो परसेंटेज है वो है 90.92%, मीन्स 0.9092। फिर सेकेंड आइसोटोप जो है वो है 21 एटॉमिक मास वाला, वो मल्टीप्लाई होगा 0.0026 से,
एंड देन थर्ड है हमारे पास 22 मास नंबर वाला, और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.0882। अच्छा, ये 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, तो ये होल डिवाइड होगा हमारे पास 3 से। तो आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। यह रिलेटिव एटॉमिक मास है तो लिहाजा 3 से डिवाइड नहीं होगा, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखते हैं। कैलकुलेटर में जब हमने ये सारी वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई किया है और ऐड किया है तो इसका आंसर आ रहा है 20.179, जिसको अगर राउंड ऑफ कर लिया जाए तो ये बन जाता है 20.18, जो कि इसका ऑप्शन ए है। तो मीन्स इसका जो है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और MCQ नंबर 5 है, with the help of spectral data given calculate the mass of neon and encircle the best option। परसेंटेज दी हुई है, तीनों तरह के जो आइसोटोप्स हैं उनके रिस्पेक्टिवली परसेंटेज है कि 20 एटॉमिक मास वाले की कितनी है, 90.92 सेम ऊपर वाला डाटा है। उसमें अब वही पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से जो है वो मास बताएं कितना होगा। तो मास जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया है वही होगा, तो उसमें से एंड इट सर्कल द बेस्ट ऑप्शन, और उसमें से हमने बेस्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है इसका भी एटॉमिक वही आएगा 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका आंसर जो है वो बेस्ट आंसर जो है वो सी है 20.18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। While finding the relative atomic mass, which of the following standard is used to compare the atomic mass of chlorine 35.5 atomic mass unit AMU। यानी जब भी हम किसी भी चीज़ का जो है एटॉमिक मास फाइंड आउट करना होता है उसको हम किसके रिलेटिव एटॉमिक मास से कंपेयर करते हैं। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नियॉन 20, कार्बन 13, न्यूक्लियन नंबर और कार्बन 12। इसका आंसर जो है वो कार्बन 12, यानी कार्बन का वो जो 12 आइसोटोप्स है उसके साथ जो है वही स्टैंडर्ड है, उसके साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, MCQ नंबर 7 है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8। इट हैज़ 2 आइसोटोप्स ऑफ मास 10 and 11 respectively। What is the percentage of isotope with the average mass of 10। इसमें वो कह रहा है कि 2 आइसोटोप्स हैं 10 और 11 एटॉमिक मासेस वाले, और बोरोन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो होता है 10.8। तो अब आप ये बताना है कि 10 वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास जो है वो 10 है वो कितने परसेंट इसमें मौजूद है। तो फर्स्ट इसका ए ऑप्शन है 20%, बी है 50%, थर्ड है 60% एंड डी है या फिर 20%। इसका आंसर इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम 10 से लेके 11 तक हम इसको 100 डेसिमल्स में तोड़ें तो मीन्स इसमें से 80% तक जो है, ये देखें 80 है, 0.8 लिखा हुआ है, तो मीन्स के इसमें 80% तक जो है वो 11 मौजूद है और 20% तक जो है इसमें 10 मौजूद है। मीन्स देखें कि 80% तक जो है वो 10.8 तक है, यानी 8 अगर 80 डेसिमल हो इधर तो 80 डेसिमल तक जो है वो हमारे पास 11 मौजूद है। तो इसका आंसर जो है हमें फाइंड आउट करना है 10 का, एवरेज मास ऑफ 10 का। तो इसका आंसर होगा 20। मीन्स टी इज़ द राइट आंसर के वो 20% तक इसमें मौजूद है। इसका 8 है, विच 2 एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स। इसमें हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो कौन से दो जो है वो कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आइसोटोप्स कहलाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो आइसोटोप्स वो कहलाता है कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो। तो इसमें देखें एटॉमिक मास जो है या मास नंबर जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये भी देखें सेम लिखा हुआ है, तो ये आइसोटोप्स नहीं है। इसी तरह ये भी सेम ही लिखे हुए 16 ये भी नहीं हो सकता, और ये 18 और 29 है, ठीक है, ये कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये 9 और 10 इसमें जो है हमारा एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। जबकि इसका अगर हम देखें एटॉमिक नंबर x और y में 8 है, और जबकि अगर इसका हम
मैथ्स नंबर देखें या एटॉमिक मैथ्स देखें तो 14 और 15 है, तो मीन्स ये एक्स और वाई जो कि डी है, डी इज़ द राइट आंसर। अगेन वही क्वेश्चन MCQ नंबर 9 में देखते हैं, द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी ये रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम किस चीज़ को स्टैंडर्ड हमारे मानते हैं। एक है हमारे पास हाइड्रोजन 1.008, बी है कार्बन 13, सी कार्बन 12 और डी है ऑक्सीजन 16। वेल इसका ऑब्वियस आंसर है, लास्ट टाइम भी हम कर चुके हैं, यह है सी कार्बन 12, इसी को जो है स्टैंडर्ड मानते हैं। MCQ नंबर 10 है, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, यानी कि 2 मोल्स क्लोरीन में क्या चीज़ कितने एटम्स मौजूद होंगे। ए ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स, या फिर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स, 35.5 मल्टीप्लाई 6.02। तो इसमें अगर आप बेस्ट ऑप्शन देखें तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन, यानी 1 मोल ऑफ क्लोरीन किसी भी उसमें मौजूद होते हैं, किसी भी एलिमेंट में वो होते हैं 6.02 × 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स, पार्टिकल्स या फिर एटम। अब 1 मोल में तो इतने होते हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे। 2 में जो है वो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स कह लें इसको। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ए, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा ही है। इसका बेस्ट आंसर है, इसमें अगर ऑप्शंस थोड़ा सा गौर से देखिएगा थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसका फर्स्ट है 6.03 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, ठीक है, ये थोड़ा सा ये सही लग रहा है, यही है सही ऑप्शन। बी है 6.01 10 पावर -19, ये भी नहीं है। सी है 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर -23, मीन्स ये पावर इसमें देखें सेम है, लेकिन पावर्स में डिफरेंस है, यानी 23 तो दोनों जगह मौजूद है, लेकिन इधर प्लस में है इधर माइनस में है। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। अब ये और ये दो जो हैं ए और डी बहुत क्लोजेस्ट हैं, लेकिन इसमें 6.03 है, इसमें 6.02 है। तो अगर हम क्लोजेस्ट देखें तो वो आंसर है डी, जो कि एक्चुअल में मौजूद होता है। तो लिहाजा ये थोड़ा सा मामूली सा इसमें डिफरेंस है, तो इसमें आपने थोड़ा सा देख के करना है। तो इसका आंसर है डी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ डायमंड एम्बेडेड इन ए गोल्ड रिंग वेज 6.0 ग्राम, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डज इट कंटेन, यानी एक गोल्ड रिंग में जो है वो डायमंड जो है वो लगाया गया है, उसमें जो आप ये बताएं कि और जो कार्बन है उसमें वो कह रहा है कि डायमंड जो है उसका 6 ग्राम जो है वो वेट है। आप ये बताएं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ, उस डायमंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो ए है 6 मोल, बी 1 मोल, सी 0.5 मोल, या फिर डी है 1.5 मोल। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 12 ग्राम कार्बन इक्वल होता है 1 मोल के, तो लिहाजा इसमें 6 ग्राम मौजूद हैं, तो 6 ग्राम में मौजूद होंगे तो 12 हम इसको हम पहले 1 कर लेते हैं। 1 ग्राम में मौजूद होंगे 1/12 मोल्स ऑफ कार्बन, और इसी तरह 6 मोल गिवन है तो 6 ग्राम में मौजूद होंगे 6 × 1/12 मोल्स, मीन 6, इसको कैंसिल आउट होगा तो ये हाफ मोल बचा है। हाफ मोल जो है वो 0.5 मोल ये है, तो इसका बेस्ट आंसर है सी, 0.5 मोल। MCQ 13 है, आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली इन ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग हेमाटाइट एनोर ऑफ आयरन एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी इसमें जो है इक्वेशन दी हुई है। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन ओर यूज टू मैन्युफैक्चर 56 ग्राम ऑफ आयरन विद एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड, अस्यूम दैट द प्रोसेस गिव्स 100% यील्ड। इसका ऑप्शंस हैं ए 160 ग्राम्स, बी 280 ग्राम्स, सी 112 ग्राम्स एंड डी है 80 ग्राम्स।
इसका बेस्ट आंसर होगा 80 ग्राम्स। यानी अगर हम देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ एम्पेरिकल फार्मूला, इसका C3H3O, यानी 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इफ़ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 110.15 110.15 मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? तो इसमें से हमने देखना है कि कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1.008 और ऑक्सीजन का 16। हमारे पास A B C D ऑप्शन है, इसमें से बेस्ट, इसमें से अगर हम देखें कि 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाइड्रोजन 1 है, 0.08 को हम जो है वो नेग्लिजिबल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस ऑक्सीजन जो है वो 16 है, मल्टीप्लाई बाय 3। इनको हम करें 36 प्लस 3 39 और प्लस 48, ये हमारे पास हो जाएगा। सॉरी, इधर ऑक्सीजन जो है वो 3 नहीं 1 है, तो हम इसको जो है वो 1 टाइम ही रखेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, सही है। इसका हमारे पास जो है वो मास बन रहा है 55। तो इसका जो हमें गिवन वाला है कि एक्चुअल कंपाउंड का जो मोलर मास है वो है 110। तो 110 को जब हम डिवाइड करेंगे इसके एम्पेरिकल फार्मूला से, तो हमें आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो वो है हमारे पास 55। तो ये हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट 2। तो यानी जो भी हमें आंसर आया है हमारे पास, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 55 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें इसके ईच एंड एवरी कंपाउंड्स को, मतलब वो C3H3 और O को, इनको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये हो जाएगा C6H6 एंड देन O2। तो इसका हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है A C6H6O2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 15 पे। यह अ पॉलीमर ऑफ सिंपल फार्मूला CH2 हैज़ मोलर मास ऑफ 28,000 ग्राम पर मोल, इट्स मोलिकुलर फार्मूला विल बी। यानी एक पॉलीमर है जिसका सिंपल फार्मूला जो है वो CH2 है और इसका मोलर मास जो है वो 28,000 है ग्राम पर मोल। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? A 100 टाइम्स सेट ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, 100 टाइम्स ज़्यादा हुआ एम्पेरिकल फार्मूला से, B है 200 टाइम्स, 3 है 500 टाइम्स और D है 2000 टाइम्स। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह कैलकुलेट करके हमारा क्या आंसर आता है। अगर हम इसका ये देखें CH2, C कार्बन 12 के बराबर होता है, हाइड्रोजन जो है वो 1 के बराबर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेते हैं, 2 मौजूद हैं, तो एक्चुअली 12 प्लस 2 ये हमारे पास हो जाएगा 14। इसका एम्पेरिकल फार्मूला देखें तो 14 बनता है। इसका जो हमें गिवन मोलर मास है, अगर हम इसको यानी 28,000 को अगर हम इस 14 से डिवाइड करवा दें तो हमें पता चल जाए कितनी टाइम ज़्यादा है, यानी 14 1 14 2 ज़ा, तो एक्चुअली ये बनता है 2000। तो मीन्स इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 2000 टाइम्स सेट ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। सो इसका जो राइट आंसर है वो है D। क्वेश्चन 19 का आंसर जो है वो हमारे पास B है 4, यानी 4 मोल्स ऑफ हमें वाटर जो हैं वो मिलेंगे। अब MC